सारे देश ने देखा कि जो 10 साल जो सरकार चली वो रिमोट कंट्रोल से चली। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, सिर्फ मौली बाबा बन के थे और उस 10 साल में सिर्फ समाचार पत्र और मीडिया में सिर्फ घोटाले, गोलमाल, भ्रष्टाचार और कुशासन और अनिर्णय लेने वाली सरकार के रूप में देश की जनता ने देखी। और इसी गठबंधन की सरकार से उठकर मैं पूर्व में ही कहा 30 साल की गठबंधन राजनीति को दरकिनार करते हुए देश के प्रबुद्ध मतदाता मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को छोड़ दिया और मोरारजी भाई के शासनकाल को छोड़ दिया। जो भी कांग्रेसी समर्पित सरकार बनी उसने देश को सिर्फ लूटने का काम किया और इन 4.5 वर्षों में जो देश को लूटते आ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश पार्टी हो, ये सारे राज्य और देश को लूटते आ रहे थे। 4.5 वर्ष में पहली बार कि जो देश के खजाने में जो गरीब लोगों का हिस्सा इनको लूटने नहीं, कमीशन खाने नहीं, बिचौलियागिरी करने नहीं दिया। और इसलिए ये चाहे अब इनको किसी विपक्षी नेताओं को ये जो 1 लाख से हमारा गरीब का चिटफंड घोटाला जो करीब 60,000 करोड़ का घोटाला, तो चिटफंड घोटाला वाला लोग, चारा घोटाला वाला लोग, G2 घोटाला वाला लोग, ये सारे घोटालेबाज आज एक मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जो चौकीदार है, उन चौकीदार को किस प्रकार हटाएं ताकि हम देश को फिर लूट सकें। लेकिन देश की प्रबुद्ध मतदाता जानती है और आज इस देश की सबसे बड़ी पंचायत इसकी सुनवाई भी हो रही है और देश की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी रहेगा और देश में जो गरीब कल्याण काम है वो गरीब कल्याण काम भी निरंतर चलते रहेंगे और लाख ये भ्रष्टाचारी लोग जो लोकतंत्र के आड़ में जो अपने गरीब के पैसे को जो लूटा, उस लूट को लोकतंत्र का आवरण देकर बचाना चाहती है, तो देश की जनता देख रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस कमिश्नर को, स्वागत करते हैं न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय कांग्रेस के जो चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे में किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे 9-9 घंटा सीबीआई ने उसे बुला के पूछताछ की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर विश्वास करती है और हमारे प्रधानमंत्री उस समय गुजरात में ही नाटक नहीं किए थे, जो नाटक आज ममता बनर्जी और उनके सपोर्ट में जितने भ्रष्टाचारी नेता लोग जो बंगाल पहुंचे। इसलिए लोकतंत्र में वास्तविक स्वामी जनता होती है। जनता भ्रष्ट नेताओं को तिहाड़ जेल भेजने का काम 2019 में करेगी। कितनों कोई दबाव हो, भ्रष्टाचारी लोग को जेल जाना चाहिए। ये जो गरीब का पैसा लूटा है वो एक पैसा गरीब को मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को झारखंड में लैंड करके नहीं, ये एक तरह लोकतंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं और आपने देखा किस तरह लोकतंत्र का हनन हो रहा है। देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल के कार्यकर्ता को, किसी जनता को कहीं भी जाने का अधिकार है और एक चुनी हुई सरकार, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, अगर दुनिया का अगर हम 7वां देश कहें तो उत्तर प्रदेश, और वहाँ के चुनी हुई जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको किस प्रकार वहाँ न हेलीपैड उतरने का परमिशन दे रहा है, न सभा करने का परमिशन दे रहा है। लेकिन माननीय योगी जी जाएंगे झारखंड से उतरकर बाई रोड पुरुलिया में सभा होगी।
क्योंकि पुरुलिया की जनता वहाँ जोगी जी का इंतजार कर रहे थे। सभा पुरुलिया में हर हाल में होगी। सर यहाँ भी देखिए, कहीं कोई चुनौती न यहाँ है, न देश के किसी राज्य में, न देश में। पहली बार एक ऐसा देश की जनता को प्रतीक्षा था, एक ऐसा प्रधानमंत्री, और मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। आखिर में क्यों इनको गठबंधन करना पड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी 100 वर्ष से भी ज्यादा पार्टी है, राज करने वाली पार्टी, इस देश में राजनीति कर रही है। आज कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें ना, आज विपक्ष को स्वीकार करने को तैयार है, ना देश की जनता स्वीकार करने को तैयार है। इसलिए देश की जनता सब समझ रही है 2019 में अब की बार 400 पार। एक दूसरा चीज, पश्चिम बंगाल में जब बात आपका पूर्वोत्तर राज्य की बैठक हुई थी, तो मैंने उस समय ममता जी को और उस पूर्वोत्तर राज्य की बैठक में इस बात को मैंने उठाई थी। तो ममता दीदी ने कही थी कि हम लोग दोनों राज्य बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हम लोकतंत्र पे और वाद विवाद की जगह हम समन्वय बनाकर चलना चाहते हैं। दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खाली हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि आज गुरु जी का जो राजनीतिक हत्या हुई, वो हत्या का जिम्मेदार वो है तो कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार आपको याद है, मुख्यमंत्री बनाया उनको, मधु कोड़ा को हटा के, और उनकी राजनीतिक हत्या के लिए जहां तमाड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई जनाधार नहीं, और उनको खड़ा करके उनको हरवाने का काम। हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बात याद रखनी चाहिए, उनको सुप्रीमो के साथ कांग्रेस किस तरह व्यवहार किया था। अच्छा सर, लोकसभा और विधानसभा बनेगा जी, और वो बनाएगा भारतीय जनता पार्टी। जी, तो अगर ये ऐसा बराबर चलता रहा कि बंगाल में बीजेपी का चॉपर को लैंड नहीं करने दिया जाएगा, तो झारखंड की एक ऑप्शन उस तरह से 2019 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बन रही है, प्लेन पेपर में लिख लो। क्योंकि वहाँ जो हमारा हिंदू समाज है, बंगाली समाज है, वहाँ 2M दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। और ये पश्चिम बंगाल मेरे जमशेदपुर से सटा हुआ है। काफी लोग बंगाल से जमशेदपुर आना जाना होता है, मैं फीडबैक लेता रहता हूँ। सब दादा बोलता है बार मुख्यमंत्री जी, ये जेएमएम से काफी हमारा एनडीए मजबूत है, और अपने एनडीए के साथ मिलकर हम 14 लोकसभा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी करेगी। जेएमएम को निमंत्रण देंगे। लेकिन सर, आजसू भी तो अलग राह चल रही है। इस बार उसकी नाराजगी आजसू ने साफ कर दिया है। उसका मंत्री मेरे साथ है कि नहीं? कैबिनेट है सर, लेकिन कोई बजट पास हुआ कि नहीं? नहीं, वो ठीक है, विधानसभा छोड़ो ना, वो राजनीति है। लोकसभा के भी चुनाव की तैयारी कर रहा है सर आजसू। पूरी तैयारी है। इस बार लिख लो सब प्लेन पेपर, बोल रहा हूँ 14 का प्लेन व्हाइट पेपर श्वेत पत्र में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की झोले में आ रही। क्योंकि मेरी राजनीतिक मैंने जो अनुभव किया संथाल पर, हमारा आदिवासी समाज अब सजग हो गया, अब विकास के साथ जुड़ रहा। इसलिए आप लोग भी इंक्वायरी करोगे। अब हमारा संथाल समाज ये कहता है, ये लोग सिर्फ हम लोग को बरगला के राजनीति की, लेकिन गांव में बिजली नहीं पहुंचाई, गांव में सड़क नहीं पहुंचाई, गांव में हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं की, गांव में हमारे नौजवान को रोजगार देने का काम नहीं किया। एक एक आदिवासी कह रहा, पहला बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो हम गरीब की चिंता कर रहे हैं, हम आदिवासी की चिंता कर रहे हैं, हम दलित की चिंता कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, गांव के अंदर गली में जाओगे ना पता चलेगा, रांची शहर में नहीं पता चलेगा। थैंक यू।